प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आधुनिक कालीन शिक्षा अथवा स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा के विकास के क्रम में शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा इसके पहले आपको मुदालियर आयोग के बारे में, आचार्य नरनदेव समिति के बारे में, उनके प्रमुख सिफारिशें और सुझाव के बारे में बताया गया था, तो आज हम कोठारी आयोग अथवा शिक्षा आयोग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 1964 ईस्वी में प्रोफेसर डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। DS कोठारी दौलत सिंह कोठारी, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। DS कोठारी के नाम से जो है ये आयोग गठन किया गया, इसीलिए इसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कोठारी कमीशन की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? सुझाव या सिफारिशें? सुझाव या सिफारिशें क्या थे? पहला सुझाव या सिफारिश है शिक्षा की संरचना व स्तर। शिक्षा की संरचना व स्तर। शिक्षा की संरचना व स्तर का आशय किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण किया जाएगा, इसके लिए इन्होंने 3+2+3+3 को माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया था। 3 के अंदर पूर्व प्राथमिक, जैसे प्राथमिक शिक्षा में जो है 3 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा, ये 3 वर्ष का प्राथमिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा था। फिर 2 वर्ष प्राथमिक शिक्षा, फिर 3 वर्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षा, फिर 3 या 4 वर्ष माध्यमिक शिक्षा की बात कही थी। इन्होंने इस तरह से यानी कि शिक्षा की संरचना और स्तर को विभाजित किया था। इसी तरह से ये माध्यमिक शिक्षा के बाद ये माध्यमिक शिक्षा थी। फिर उच्च शिक्षा में 3 या 2 वर्ष और अनुसंधान या शोध के लिए 2 वर्ष या 3 वर्ष, 2 या 3 वर्ष होना चाहिए। ऐसा इन्होंने यानी कि शिक्षा की संरचना और स्तर का जो है सुझाव दिया था। तो ये इनकी शिक्षा संरचना की सुधार था। 3 वर्ष कक्षा 1, 2, 3, फिर 4, 5 2 वर्ष, फिर 6, 7, 8 3 वर्ष, फिर 3 या 4 यानी कि 10, 11, 12 ये या 9, 10, 11, 12 ये 4 वर्षीय, यहाँ तक कि माध्यमिक शिक्षा रखा गया। फिर उच्च शिक्षा में 3 वर्षीय जिसे BA की डिग्री या 2 वर्ष की डिग्री, तो अनुसंधान या शोध 3 वर्ष BA, 2 वर्ष PG की डिग्री के जो है लिए रखा गया। अनुसंधान या शोध 2 वर्ष
या 3 वर्ष के लिए प्रावधान की मांग की गई थी अथवा सुझाव दिया गया था। तो इस तरह से इन्होंने शिक्षा के संरचना और स्तर के विषय में बताया। दूसरा, शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। क्योंकि शिक्षा, भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए यह राष्ट्रीय स्तर पर एक लक्ष्य रखा गया। जैसा कि आज़ादी के समय भारत में शिक्षा बहुत ही पीछे थी अथवा शिक्षा की संरचना जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ था। तो उस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अथवा साक्षरता दर में वृद्धि करने के लिए एक लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया था, जिसमें कम से कम 50% जो है साक्षरता, 50% तक साक्षरता पहुंचाने का लक्ष्य था। 50% तक साक्षरता होनी चाहिए, ऐसा शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। तो ये शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य की बात थी। अगला, शिक्षक की स्थिति। तीसरा, शिक्षक की स्थिति। शिक्षक की स्थिति, शिक्षकों की स्थिति में सुधार किया जाए, इनके न्यूनतम वेतनमान, भत्ता, महंगाई, शिक्षकों को न्यूनतम वेतनमान दिया जाए, न्यूनतम वेतन निश्चित किया जाए। उसके साथ साथ महंगाई प्लस भत्ता भी दे हो। शिक्षकों के लिए आवासीय विद्यालय में आवास की व्यवस्था और उनके कल्याण की, उनकी स्थिति में सुधार के लिए स्थिति की सुधार की बात की थी। क्योंकि शिक्षा आयोग ने जो है अध्यापकों के लिए काफ़ी सुझाव दिए ताकि अध्यापक रुचि से जो है पढ़ाने का काम करें अथवा शिक्षा देने का काम करें। उनको एक सम्मानजनक न्यूनतम वेतनमान देना चाहिए, साथ ही महंगाई भत्ता भी उनको देना चाहिए, उनके लिए आवास की व्यवस्था हो। तो उनकी स्थितियों में सुधार यदि होगा तो शिक्षा में भी सुधार होगा। ये ऐसा सिफारिश जो है शिक्षा आयोग के द्वारा अथवा कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। शिक्षक शिक्षा। अगला है शिक्षक शिक्षा। शिक्षक शिक्षा। चौथा, शिक्षक शिक्षा। शिक्षकों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, जैसे शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, यानी शिक्षकों को जो है अध्यापन कार्य प्रारंभ करने से पहले उनको शिक्षित किया जाए तथा उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनिंग के बाद जो है उन्हें शिक्षक के पद पर रखा जाए अथवा अध्यापक पद पर रखा जाए। तो इसके लिए जो है उन्होंने शिक्षक शिक्षा के जो है गुणवत्ता में भी सुधार, इस गुणवत्ता में सुधार लाई जाए। तो इस तरह से जितने अच्छे शिक्षक होंगे उतने अच्छा शिक्षा का जो है स्तर होगा। तो इसलिए शिक्षकों के शिक्षा के विषय में भी जो है कोठारी आयोग के द्वारा जो है सुझाव दिया गया था। तो इस तरह से जो है अगला है छात्र नामांकन। छात्र नामांकन। छात्र नामांकन। छात्र नामांकन के लिए निःशुल्क व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि छात्र प्राथमिक शिक्षा
नामांकन की वृद्धि, छात्र नामांकन में जो है प्राथमिक स्तर पर जो है वृद्धि की जाए। प्राथमिक शिक्षा में, शिक्षा के नामांकन में वृद्धि, नामांकन में वृद्धि इस तरह से नामांकन में वृद्धि की जाए। प्रतिभाशाली शिक्षकों, छात्रों को छात्रवृत्ति, प्रतिभाशाली छात्र को छात्रवृत्ति अथवा वजीफा दिया जाए। तो इस तरह से नामांकन में सुधार हो सकता है। और अध्यापक शिक्षा परिषद का निर्माण होना चाहिए। तो यानी कि प्रोत्साहन, शिक्षा में छात्रों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। इस तरह से जो है कि छात्र के नामांकन में जो है अधिक से अधिक छात्र का नामांकन हो, ऐसी सोच के लिए जो है यानी कि सुझाव दिया गया था। कोठारी आयोग अथवा शिक्षा आयोग के द्वारा ये सिफारिश की गई थी। शैक्षिक अवसरों की समानता, छठा, शैक्षिक अवसरों की समानता, अवसरों की समानता, शैक्षिक अवसरों में समानता की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे निःशुल्क प्रवेश, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यानी जो क्षमता, जिसके पास प्रवेश लेने की क्षमता नहीं है उसे निःशुल्क प्रवेश, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तथा नोट्स आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे लोगों को जो है शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा। विद्यालय शिक्षा का विस्तार, विद्यालय शिक्षा का विस्तार करना चाहिए। विद्यालय शिक्षा का विस्तार, अगला 7वां है विद्यालय शिक्षा का विस्तार, विद्यालय शिक्षा का विस्तार। विद्यालय शिक्षा का विस्तार का आशय अधिक से अधिक विद्यालय खोले जाए और विद्यालय में जो है बच्चों को प्रवेश के लिए जो है जन जागरण चलाया जाए। तो इससे अधिक से अधिक विद्यालय खोल करके जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार विस्तार कर सकते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम, अगला विद्यालय पाठ्यक्रम 8वां है विद्यालय पाठ्यक्रम। 8वां विद्यालय पाठ्यक्रम, विद्यालय पाठ्यक्रम, विद्यालय पाठ्यक्रम में जैसा यानी कि विद्यालय के पाठ्यक्रम संरचना करते समय जो है बच्चों की मानसिक स्थिति अथवा बच्चों के जो गुणवत्ता को देख करके जो है पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। तो जैसा सरल से कठिन की ओर जाना, तो विद्यालय का पाठ्यक्रम जो है जिससे ऐसा आकर्षक होना चाहिए जिससे छात्र शिक्षा के प्रति आकर्षित हो सकें। इसी तरह से 9वां है शिक्षण विधियां, निर्देशन एवं मूल्यांकन। शिक्षण विधियों में सुधार लाना चाहिए।
शिक्षण विधियां निर्देशन एवं मूल्यांकन शिक्षण विधियों में सुधार लाने की आवश्यकता है, जिससे ऐसी सरल विधियों का उपयोग किया जाए जिससे बच्चों को पढ़ने में समस्या ना हो। विद्यार्थियों को गाइडलाइन अथवा निर्देशित करने की व्यवस्था करना चाहिए, निर्देशन मंडल की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बच्चों में जो है आगे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अग्रसर हो सके। और मूल्यांकन, बच्चों के मूल्यांकन की व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति को जो है सुधारने की आवश्यकता है। 10वां है उच्च शिक्षा की नवीन संरचना। उच्च शिक्षा की नवीन संरचना, उच्च शिक्षा की नवीन संरचना, नवीन संरचना। उच्च शिक्षा का नवीन संरचना का आशय उच्च शिक्षा के लिए प्रत्येक जिले में यानी कि कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की स्थापना की जानी चाहिए। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को जो है नए विश्वविद्यालय अथवा नए कॉलेज उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए खोले जाएं, ऐसा शिक्षा आयोग अथवा कोठारी कमीशन के द्वारा सुझाव दिया गया था। 11वां त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र का आशय विद्यार्थी को जो है माध्यमिक शिक्षा में चयन करने के लिए प्राथमिक शिक्षा में जैसे स्थानीय भाषा का प्रयोग, स्थानीय भाषा का प्रयोग, माध्यमिक शिक्षा में राज्य भाषा के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा का भी पढ़ने का विकल्प होना चाहिए। इसके साथ साथ यूरोपीय भाषा अथवा अंग्रेजी, यूरोपीय भाषा या अंग्रेजी को भी जो है पढ़ाया जाए, तो इससे बच्चों में जो है चूँकि स्थानीय भाषा में जब शिक्षा प्रारंभ करेंगे उन्हें शिक्षा के प्रति अग्रसर होंगे। फिर स्थानीय भाषा के साथ साथ उसे राज्य भाषा भी या राष्ट्रीय भाषा के रूप में 2 भाषा, तीसरी भाषा के यूरोपीय भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसी को जो है त्रिभाषा सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये त्रिभाषा सूत्र का भी जो है कोठारी आयोग अथवा शिक्षा आयोग के द्वारा ये सुझाव अथवा सिफारिश की गई थी। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसे हम अगले दिन पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी, इसे अगले दिन आपको बताया जाएगा। तो आज इस शिक्षा आयोग और कोठारी कमीशन के बारे में आपको बताया गया। इस वीडियो को अधिक से देखें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।